सर। हाँ बेटा बोलिए। सर लास्ट दिन का लास्ट क्वेश्चन मेरा छूट गया था, एक बार दिखा दीजिए, वो क्या स्क्रीनशॉट लूंगा। वर्किंग वर्किंग निकल गया है क्या? हाँ सर। अपने से करना है ना बेटा, या क्या क्या डाउट है? वर्किंग तो रखते नहीं हैं हम। ओके सर। कॉन्सेप्ट तो बोल दिया ना हमने। हाँ फर्स्ट सर, वो लाइंस समझ का पॉइंट ऑफ में। इंटरसेक्शंस निकाल दीजिए, इसके बाद ठीक है इक्वेशंस क्रिएट करके सॉल्व करना है। ठीक है सर। ट्राई कर लीजिए अपने से। सो नेक्स्ट, ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्लियर है? सो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड द equation of a circle passing through 1 comma 0 and 0 1 and having the smallest possible radius। ठीक है, दो गिवन पॉइंट से जाना है और सबसे छोटा रेडियस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप 1 कमा 0 और 0 कमा 1 दो पॉइंट्स लिया, तो ये दो पॉइंट से कितना सर्कल्स जा सकते हैं बेटा? हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, यस और नो? यस सर। यस। सो वो सारा सर्कल्स का ये जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, दैट विल बी अ कॉर्ड ऑफ ऑल द सर्कल्स, यस और नो? अगर इसको A इसको B मान लिया, तो इफ यू टेक दिस पॉइंट एज A एंड दिस पॉइंट एज B, if a circle passes through these two points, AB will be a chord, yes or no? AB will be a यस सर। common chord to all these circles. अगर एक जनरल सर्किल ये दोनों पॉइंट से जा रहे हैं, तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट chord ऑफ ए सर्कल? डायमीटर। डायमीटर इज द लार्जेस्ट chord ऑफ ए सर्कल, यस और नो? सो कोई भी एक जनरल सर्किल लिया, तो अगर मान लीजिए उस जनरल सर्किल का डायमीटर d है फॉर एग्जांपल, so this d will always be greater than or equal to AB, yes or no? so मान लीजिए ये वाला सर्किल लीजिए, यस सर। इस सर्किल का डायमीटर AB से बड़ा होता है ना। फॉर एग्जांपल नीचे सर्किल ले लीजिए, नीचे सर्किल का AB इज ए कॉर्ड, इसका मतलब इसका डायमीटर भी AB से बड़ा होगा। हमको स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा सर्किल चाहिए, तो डायमीटर जो है AB से तो हर बार बड़ा होना चाहिए, AB से तो छोटा नहीं हो सकते। सो कम से कम कहाँ तक जा सकते हैं? इफ यू वांट टू टेक द डायमीटर टू द लोएस्ट वैल्यू, सो आई कैन मेक डायमीटर इज इक्वल टू AB। इससे तो छोटा नहीं जा सकता ना मैं, इससे यस छोटा सर। सर्किल तो होता नहीं है। अगर डायमीटर ही AB से कम है, तो उस सर्किल का AB कॉर्ड कैसे होगा, यस और नो? लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ रहा है? So what is the smallest possible circle which is passing through these two points? That is nothing but the circle with ABS diameter, yes or no? Clear? Okay. So answer निकाल सकते हैं? So what is the answer? The answer is nothing but the smallest possible circle is the circle with ABS diameter. Okay. So क्या होगा आंसर? x minus 1 into x minus 0 plus y minus 0 into y minus 1 is equal to 0. So x square plus y square minus x minus y equal to 0 हो गया आंसर। क्लियर है? देखिए एग्जामिनर जो है सब अगर मान लीजिए पूछता है ए बी को डायमीटर मान के वो सर्किल निकाल दीजिए, दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इफेक्टिवली वही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकता हूं? यस और नो? यस सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स 9 1 7 9 -2 12 6 10 और कॉन्साइक्लिक।
4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक कैसे प्रूव करिएगा? इज देयर एनी लॉजिक टू प्रूव दैट 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक? एल्गोरिथम क्या है? So the algorithm is simply take any 3 points, find the equation of the circle passing through these 3 points. अब एक बार सर्कल के इक्वेशन आने के बाद वो 4th पॉइंट जो है पुट करके देख लीजिए, सेटिस्फाई किया तो कॉन्साइक्लिक, सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉट कॉन्साइक्लिक. ओके और नॉट? ओके सर. सिंपल है ना? सो फर्स्ट हम क्या करेंगे इसमें? व्हाट इज द फर्स्ट ब्लॉक? अगर प्रोसेस के हिसाब से देखा तो द फर्स्ट ब्लॉक इज to take any 3 points and try to find the equation of the circle. Okay, so I'll call this point as A, this point as B, this point as C, and this point as D. Okay, so let the equation of circle passing through A comma B comma C be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. जिसको प्रीवियस दिन का लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, एक बार देख लीजिए. सो आई एम एज्यूमिंग दैट दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द फर्स्ट 3 पॉइंट्स. ओके, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा, यस और नो? सो सेटिस्फाई करा रहा हूं. सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? 81 plus 1 plus 18g plus 2f plus c equal to 0. ऐसा नो? अगर मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं तो बोलिए. सेकंड इक्वेशन 49 plus 81 plus 14g plus 18f plus c equal to 0. अगर समझ में नहीं आए तो भी बोलिए. क्लियर है ये? यस सर. सही सर. व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन? -2 and 12 को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. 4 plus 144 plus 144 माइनस होगा ना? 4 plus 144 minus 4g plus 24f plus c is equal to 0. क्लियर है? यस सर. So we have 3 equations in 3 unknowns. So first step क्या है सॉल्व करने का? एक वेरिएबल को निकालना है, एक वेरिएबल c को निकालेंगे. सो फर्स्ट a माइनस बी कर रहा हूं. ओके, a माइनस बी इंप्लाइज 81 कैंसिल हुआ, -48 प्लस 4g माइनस 16f इज इक्वल टू 0. ओके, क्लियर? सो 4 से अगर डिवाइड किया तो g माइनस 4f माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट a माइनस सी करेंगे या b माइनस सी करेंगे? कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ भी कर सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर स्टेप ही करना पड़ेगा मुझे? कुछ भी कर सकते कुछ हैं भी सर. कर सकते हैं, ठीक है. सो क्या करेंगे हम? आप बोलिए. b माइनस सी कर लेता हूँ. ओके, लास्ट टाइम मैं 1 माइनस 3 किया हूँ, बट इस बार b माइनस सी करता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा. सो यहाँ 130 है, ये 130 माइनस अगर ये किया तो 148 माइनस 18 आएगा, है सर? नो? यस सर. माइनस 18 14g प्लस 18g आएगा. 18 माइनस 24 माइनस 6f इज इक्वल टू 0. ओके, यस तो सर. अगर 6 अगर कैंसिल किया तो -3 प्लस 3g माइनस 2f इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली 3g माइनस 2f माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, सो सेकेंड इक्वेशन को मैं इंटू 2 कर रहा हूँ, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. क्या आएगा यहाँ? 6g माइनस g, 5g नीचे से ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है. 4f कैंसिल हो गया. -6 प्लस 12 कितना? -6 प्लस 12 6 is equal to 0. So g is equal to -6/5. Okay, clear? यस सर.
सो अनलेस से सब्स्टिट्यूट करने के प्लेस में मैं क्या करता हूँ, इस बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेता हूँ। ओके, 3g कैंसिल हो गया, -12f प्लस 2f -10f -36 प्लस 3 -33 इज इक्वल टू 0। सो f इज इक्वल टू 33/10 आ रहे हैं। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी वही आएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। एंड g एंड f सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। किस में सब्स्टिट्यूट करिएगा? कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो आपको 82 प्लस 18g कितना होगा? -6 इंटू 18 कितना? 18 इंटू 6 108 है क्या? 108/5, यस और नो? 2f प्लस 66/10 प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगर एलसीएम c इज इक्वल टू, अगर एलसीएम 10 लिया तो सो -66 प्लस 216 -820, सो कितना आएगा? ये 150 आ रहे, -66 प्लस 216 150, सो 720 670 मतलब 67 आ रहे। ओके, -67 आया सी। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? So equation of the circle is x square plus y square plus 2gx. It is -12/5 into x plus 2fy plus 33/5 into y minus 67 is equal to 0. Okay. देखिए, मैं होप कर रहा हूँ मेरा कैलकुलेशन सही है। अगर बीच में कहीं गड़बड़ हो गया तो हो सकते हैं, बट आई होप दैट द कैलकुलेशंस आर राइट। आपको भी सेम कैलकुलेशंस आ रहे हैं? यस अगर सर। सही है क्या, इफ यू वांट टू चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, कोई भी एक पॉइंट को पुट करके चेक कर लीजिए टू बी ऑन सेफ साइड। ओके, सो assuming that is the right equation, what do we have to do now? We have to check if 6, 10 is satisfying this equation, yes or no? So substituting 6, 10, you're getting 36 plus 100 minus 72/5, yes or no? Plus 330/5 minus 67 is equal to, by any chance 0 आ रहा है क्या? ये क्या हुआ? 0 नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है क्या? सर हाँ बोलिए बेटा। वो जो b माइनस सी वाला इक्वेशन है ना, -18 प्लस 18g माइनस 6f इज इक्वल टू 0, हाँ हाँ, उसमें आप 6 कैंसिल किए हो तो ओके, बट माइनस। एक 2f कर लिया ना। हाँ सर। ओके, कोई बात नहीं है, बट प्रोसेस तो समझ में आ रहा है ना आपको कैसे करना है? इसके यस सर। नंबर्स भी अजीब सा आ रहे हैं, ठीक है, इतना गंदा नंबर्स तो नहीं आएगा। ओके, सो वहाँ 2f लिख लिया मैंने, वो f है। ओके, सो कॉन्सेप्चुअली इज एवरीथिंग क्लियर? सो 3 पॉइंट से यस सर। जाने वाला सर्किल मतलब कैलकुलेट किया, देन वी हैव checked whether the fourth point is satisfying the equation. अगर satisfy किया तो concyclic, नहीं तो not concyclic. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। ओके, सो आपका यहां से मतलब -3
ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। एफ भी मिस्टेक होगा, सारा मिस्टेक्स है। ओके, सो ये वाली इक्वेशन क्या है, बी माइनस सी वाली इक्वेशन बोलिए क्या आएगा, -3 और प्लस 3g माइनस एफ। 3g माइनस एफ, -3 = 0 है क्या? यस सो 3 से मल्टीप्लाई किया तो -11। ओके ओके, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं इस बार। -11f -33 इज इक्वल टू 0। सो f इज इक्वल टू अच्छा सा -3 आ रहे हैं। f -3 पुट किया तो g जो है +2 आ रहे हैं। f एंड g अगर मान लीजिए पुट कर लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन में, सो 82 प्लस 36 माइनस 6 प्लस c इक्वल टू 0। 82 प्लस 36 माइनस 6 प्लस c इक्वल टू 0। सो c इज इक्वल टू कितना आएगा, -112। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 112 इज इक्वल टू 0 है सर। सो आप 6 का 10 पुट किया तो 36 प्लस 100 प्लस 24 माइनस 60 माइनस 112। बाय एनी चांस 0 आ रहे? नो सर। सी का क्या हुआ, 82 सी का वैल्यू फिर गलत हो गया क्या? 82 36 सॉरी, यहाँ फिर जी गलत कर लिया, जल्दीबाजी में कर रहा हूँ मैं। जी कितना है, जी 0 आ रहा है ना, जी इज इक्वल टू 0 आया। सो जी इक्वल टू 0 है तो सी कितना आया, सो 82 माइनस 6 प्लस सी इक्वल टू 0। सी इज इक्वल टू -70 कितना, -76। यस, सो x² प्लस y² माइनस 6y माइनस 76 इज इक्वल टू 0। 36 प्लस 100 माइनस 30 से माइनस 60 सर नो -60 -76 0 आ रहा है इस बार, फाइनली 0 आया। ओके, नाउ द आंसर इज राइट। यस सर। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन में जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल concentric with this circle and having area equal to 16 pi square units. Okay, so logic क्या है concentric circles का, logic क्या है, only the constant will vary, yes or no? So instead of writing 2x square plus 2y square, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x square plus y square plus 4x plus 5y minus 39 by 2 is equal to 0. This is the given equation, yes or no? So required equation will be of the form x square plus y square plus 4x plus 5y plus lambda is equal to 0, yes or no? इसका रेडियस कितना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, व्हाट इज एफ, 5/2, सो 25/4 माइनस लैम्डा, ऐसा नो?
Yes, sir. दिस इज, अगर इस सर्कल को अगर एज्यूम करते हैं, if you assume this as the concentric circle, what will be the radius? Root of g square. G is 2, so 2 square plus f square. F is 5 by 2, 25 by 4 minus lambda. Clear है? And what is the area of this circle? Pi into r square, which is pi times 4 plus 25 by 4 minus lambda. Yes or no? And according to the question, this has to be equal to how much? 16 pi. Pi cancel हो गया. So lambda is equal to simply 25 by 4 minus 12. 16 को आप इस तरफ भेज दिया तो, so which is equal to 25 minus 48 by 4. Okay, which is minus 23 by 4. Clear? Yes or no? Yes, sir. So what is the equation Yes, of this sir. circle? X square plus y square plus 4x plus 5y minus 23 by 4 is equal to 0. If you like, you can take LCM as 4 and you can multiply the whole equation with 4. ठीक है, यहाँ छोड़ सकते हैं या पूरा इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इसके बाद छोड़ सकते हैं. यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ. Yes, सर sir. रिकॉर्डिंग ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, दूसरा जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं. ओके सर. नेक्स्ट, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन इक्वेशन. अगेन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन में आ गया. सो सेंटर एंड रेडियस निकालने के लिए फर्स्ट में क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करता हूँ. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में बाई 2 कर लेता हूँ. सो इफ आई टेक बाई 2, यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x by 2 plus 2y plus 9 by 16 is equal to 0. Yes or no? So what is the center? Yes, sir. Center क्या होगा? minus 3 by 4 comma Minus 1. Yes or no? And what is the radius? Root of g square 9 by 16 plus f square is 1 minus 9 by 16. Cancel हुआ? The answer is 1. Clear है? Yes, sir. Next, find the equation of this थोड़ा circle सा पीछे which, कीजिए सर. क्या है बेटा? सर थोड़ा सा पीछे करिए ना. हो गया सर, हो गया. Okay. Find the equation of this circle which passes through these 2 points and has its center on the line x minus 4y is equal to 1. चलिए अभी तक क्या है, 3 अलग अलग पॉइंट्स मिला, हम इक्वेशन क्रिएट करके सॉल्व करके हम सर्किल फाइंड कर लिया. नाउ यू आर गिवन 2 पॉइंट्स थ्रू विच द सर्किल passes and the line on which you have center. Okay, again effectively you have 3 informations. Yes or no? So ये 3 informations यूज करके हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं. देखिए कैसे निकालते हैं. अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम. लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So now what is the first equation? This circle has to pass through 3 and 7. So आपका equation क्या होगा? 9 plus 49 plus 6g plus 14f plus c equal to 0. Yes or no? What is the second equation? 25 plus 25 plus 10g plus 10f plus c equal to 0. Okay.
अब तीसरा इंफॉर्मेशन जो है, instead of giving you a point through which the circle passes, you are given the line on which center lies. What is the center of the circle? इस सर्कल का सेंटर क्या है? माइनस जी कमा माइनस एफ, और नो? Yes, sir. And this minus g comma minus f lies on x minus 4y is equal to 1, yes or no? इसका मतलब what is the Yes. equation? Minus g plus 4f should be equal to 1. Clear? So effectively g and f में एक equation मिल गया. So now you have to solve these three equations. Actually ये और easy हो गया. क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन से c ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है. सो एक और इक्वेशन क्रिएट करना है जिसमें c नहीं है. उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करता हूं. सो यहाँ 58 50. सो 58 माइनस 50 इज 8. 6g माइनस 10g माइनस 4g. 14f माइनस 10f प्लस 4f इज इक्वल टू 0. ओके, सो 4 से डिवाइड किया तो 2 माइनस जी प्लस एफ इज इक्वल टू 0. ओके, सो बेसिकली माइनस जी प्लस एफ और इज इक्वल टू माइनस 2. एंड फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस जी प्लस 4f इज इक्वल टू 1. सॉल्व किया तो 3f इज इक्वल टू 3, f इज इक्वल टू 1. अगर f 1 है तो g इज इक्वल टू 3. f एंड g अगर 1 एंड 3 है तो c निकाल सकते हैं. 50 प्लस 10g इज 30 प्लस 10f इज 10 प्लस c इज इक्वल टू 0. c इज इक्वल टू माइनस 90. क्लियर है? Yes, sir. सो नोट कर लीजिए. क्लियर है? नोट करके इक्वेशन लिख लीजिए सर्कल का. नोट किया? Yes, sir, noted. क्या है बेटा? जल्दी नोट कर लीजिए. Noted, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं. सब हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेट लाइंस का भी क्वेश्चंस करके स्ट्रेट लाइंस का रिवीजन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट लाइंस अगेन. इफ a not equal to b not equal to c, write the condition for which this line and this line represents the same line. अगर b minus c into x plus c minus a into y plus a minus b equal to 0, b cube minus c cube into x plus c cube minus a cube into y
प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों लाइन सेम होना है तो व्हाट इज द कंडीशन? सो आप बोलिए व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच टू लाइन्स रिप्रेजेंट द सेम लाइन? कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम होना चाहिए कि या कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए? Sir, A1 by A2 should be equals to B1 by B2 should be equals to C1 by C2. हाँ, देखिए अगर एक लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, if these two lines should represent the same line, exactly coefficients जो है exactly equal होने का जरूरत नहीं है. The condition is they represent same line if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ये कंडीशन कहीं देखा हो लग रहा है 10th क्लास में? Yes, sir. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस है ना. if two equations have infinite solutions, two linear equations have infinite solutions, this is the condition. Yes, sir. Two linear equations have infinite solutions का मतलब क्या है? both are coincident lines, yes or no? coincident lines का मतलब क्या है? same lines है ना, yes or no? so what is the condition? देखिए, which implies in this question if you apply the condition, so आपका b cube minus c cube by b minus c should be same as c cube minus a cube by c minus a should be same as a cube minus b cube by a minus b, yes or no? so factorization तो आता है आपको, b cube minus c cube is b minus c into b square plus c square minus bc है ना. so b square plus c square minus bc should be equal to c square plus a square minus ac is equal to a square plus b square minus ab, yes or no? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो अब हम ये तीनों मतलब एक्सप्रेशंस का इक्वालिटी जो है उसको यूज करके कुछ कंडीशन निकालने का कोशिश करेंगे. फर्स्ट हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे, दैट इज इक्वेट दीज टू. इफ यू इक्वेट दीज टू सी स्क्वायर शायद कैंसिल हो रहा है ना, yes or no? so if you equate these two you are getting b square minus bc is equal to a square minus ac, yes or no? c square कैंसिल हो गया, सब कुछ एक तरफ लेके आया तो b square minus a square minus bc plus ac equal to 0, yes or no? which implies b plus a into b minus a minus c times b minus a is equal to 0, yes or no? Yes, sir. पक्का सही है? कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ? यस एग्जैक्टली सही है. बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी. अगर सी आप कॉमन लिया तो बी माइनस ए. ओके, सो दिस इंप्लाइज बी माइनस ए कॉमन लिया तो बी प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, है सर? नो, Yes, sir. इसका मतलब इधर b इज इक्वल टू a which is not according to question. According to the question b and a are different, so ये तो 0 नहीं है, yes or no? इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसके लिए b प्लस a इज इक्वल टू c होना चाहिए, yes or no? Yes, sir. नेक्स्ट हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे. इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन करना है कि या आप सिमेट्री यूज करके रिजल्ट बोल सकते हैं. अगर ये दोनों को सॉल्व किया तो क्या आने वाला है? अगर ये दोनों को सॉल्व किया तो b प्लस ए इक्वल टू सी आया. ये दोनों को सॉल्व किया तो क्या आएगा? इस बार a कैंसिल हो रहा है ना, सो b प्लस सी इज इक्वल टू ए आएगा, यस और नो? Yes, sir. b प्लस सी इज इक्वल टू ए आएगा. एंड अगर ये दोनों को इक्वेट किया तो क्या आने वाला है? a प्लस सी इज इक्वल टू b आने वाला है, सर? नो,
सो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑल दिस थ्री कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। ध्यान से देखिए, इट इज नॉट वेरी इजी टू सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशंस। क्यों? देखिए ये तीनों का ऐड किया तो क्या आएगा, व्हाट डू यू गेट ऑन एडिंग दीज टू? ऑल द थ्री इक्वेशंस अगर ऐड किया तो क्या आएगा? 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आ रहे हैं, सर नो? Yes. इसका मतलब Yes, क्या है? sir. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू A जीरो होना plus चाहिए B ना? plus C is equal to 0. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। so this can be thought of as a condition, but मतलब आप रेगुलर जो बोर्ड का बुक्स में जो एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ तक लेके आके छोड़ देते हैं, बट आप ध्यान से देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो अब a प्लस बी तो c होना चाहिए ना, सर नो? a प्लस बी तो c होना चाहिए ना। सो a प्लस बी के प्लस में c पुट किया तो 2c इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं? Yes, sir. सर नो, c इक्वल टू 0 आ रहे हैं ना? Yes. Yes, sir. आ रहा है. वैसा ही b प्लस सी के प्लस में a पुट किया तो a इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली ऑल a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 आएगा, सर नो? बट क्वेश्चन के हिसाब से a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी, मतलब ये पूरा एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है? What is the conclusion of this complete analysis? It means that these two lines can never represent same lines, whatever may be the values of a, b and c. Clear? Okay or not? सर लास्ट स्टेटमेंट आप क्या बोले, नहीं समझा. देखिए ये a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 तो आया था ना? यस सर. देखिए यहाँ छोड़ दिया तो हम छोड़ सकते हैं, बट आप और आगे गया तो ये इसके साथ ये तीनों भी होना चाहिए ना। सो a प्लस बी के प्लेस में अगर c पुट किया हमने, सो c प्लस सी इज 2c, सो 2c इक्वल टू 0 implies c is equal to 0, yes or no? यस सर. सो वैसा ही b प्लस सी के प्लेस में अगर a पुट किया 2a इक्वल टू 0 आएगा। हाँ सर. सो 2a इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? a इक्वल टू 0, वैसा ही b इक्वल टू 0 भी आएगा, yes or no? यस मतलब सर. a इक्वल टू b इक्वल टू c, ऑल द थ्री नंबर्स हैव टू बी 0, बट क्वेश्चन के हिसाब से a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, yes or no? हाँ सर. इसका मतलब what is the conclusion? So you cannot ever have these two lines to be equal. Clear है? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। सर तो एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे? वही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर एग्जाम में अगर स्कूल के लिए आए तो यहाँ तक आके छोड़ दीजिए आप, ठीक है? ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना है आगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। So next question है, write the integral values of m for which the x coordinate of the point of intersection of y equal to mx plus 1 and 3x plus 4y is equal to 9 is an integer. Again this is an analytical question. देखिए क्या बोल रहे हैं, दो लाइन्स है y is equal to mx plus 1 and 3x plus
4y इज इक्वल टू 9। सो ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट्स है, दोज कोऑर्डिनेट्स हैव टू बी इंटीजर्स। ऐसा है तो m का क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, एंड वॉट एवर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, उसमें इंटीजर वैल्यूज क्या है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एन इंटीजर। क्लियर है? सो व्हाट इज द एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बोल सकते हैं स्टार्ट करने से पहले? सो इसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन का? फर्स्ट आप क्या करिएगा, what are you going to do first and what are you going to do next? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हेलो, एनीबॉडी? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, सो फर्स्ट ब्लॉक क्या है बेटा इसका? फर्स्ट क्या करना है, सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा, यस और नो? इसके बाद वो इंटीजर होने के लिए कंडीशंस जो भी है वो अप्लाई करूंगा। क्लियर? सो देखिए, so let us try to solve these two equations. Again, I am not interested in the y coordinate, I am mostly interested in the x coordinate of the point of intersection in this question. So मैं क्या करूंगा, यहाँ y के प्लेस में mx प्लस 1 जो है यहाँ पुट करूंगा। so 3x प्लस 4 टाइम्स y के प्लेस में mx प्लस 1 इज इक्वल टू 9, yes or no? So 3x plus 4mx plus 4 is equal to 9. Clear? Which implies x के साथ 3 plus 4m is equal to 5. Yes or no? Which implies x is equal to 5 divided by 3 plus 4m. यहाँ तक clear है? My first block is done. हाँ या ना, यहाँ तक बोलिए, clear है? Yes, sir. अब सेकंड ब्लॉक में जा रहा हूं। नाउ दिस हैज टू बी एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 1. 1 और -1 में कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, यस और नो? मतलब बेसिकली Yes, sir. द डिनोमिनेटर हैज टू कैंसिल इटसेल्फ, यस और नो? सो ऊपर तो 5 है, 5 को किससे मैं डिवाइड कर सकता हूं? देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है इट हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 5, यस और नो? तभी कैंसिल होगा ना। सो फॉर 5/3 plus 4m to be an integer, बोलिए 3 plus 4m जो है it has to be which values are possible, क्या क्या हो सकते हैं? Basically the denominator has to be a factor of 5, yes or no? But 5 का बहुत सारे फैक्टर्स नहीं है ना। सो बोल सकते हैं क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं 3 plus 4m का वैल्यूज? Sir, +5 -5 +1 -1. +1 +5 और -1 -5. yes or no? Yes, sir. सो 4 केसेस है, चारों केसेस में m का वैल्यूज निकालेंगे। m भी इंटीजर चाहिए ना आपको, सो देखेंगे m इंटीजर कब हो सकते हैं। सो फर्स्ट आंसर, सो केस 1 3 plus 4m is equal to 1 implies m is equal to -1/2 आएगा, yes or no? 3 plus 4m is equal to 5 implies m is equal to कितना आएगा, बोलिए? m is equal to again +1/2 आ रहे हैं, yes or no?
3 plus 4m is equal to minus 1 implies m is equal to minus 1 आ रहे हैं. Okay. 3 plus 4m is equal to minus 5 implies m is equal to minus 2 आ रहे हैं. Yes or no? Yes, sir. So what is the answer that you're going to report for this question? Write the integral values of m. So what are the integral values of m? So the possible integral values of m are minus 1 and minus 2. Clear or not? Clear, sir. This is a nice question. मतलब पहली बार देख रहा होगा ऐसा क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइम से ठीक है, यू हैव टू गेट यूज्ड टू क्वेश्चंस लाइक दिस. नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. Shall we go to the next question? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Write the area of the figure formed by the lines a mod x plus b mod y is plus c is equal to 0. Okay. देखिए नॉर्मल लाइंस के इक्वेशंस तो आप देख लिया है. अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है. द इक्वेशन इज a mod x plus b mod y plus c equal to 0. So how does this line look like, or how does this curve look like, which is represented by this equation? ध्यान दे दीजिए. तो इसमें स्ट्रेट लाइंस और मॉडुलस फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ mod x? mod x का डेफिनेशन क्या है? प्लस x if x is greater than or equal to 0, minus x if x is less than 0. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. mod y का भी वही डेफिनेशन होगा ना. y if y is greater than or equal to 0, minus y if y is less than 0. yes or no? So ये mod x mod y क्या होगा? That will depend on the signs of x and y. yes or no? What will happen to mod x and mod y depends on the signs of x and y. yes or no? Yes, Yes, sir. sir. And a coordinate system, xy coordinate system में the signs of x and y depends on the quadrants. yes or no? First quadrant में x and y are positive. Second quadrant में x is negative, y is positive. Third में दोनों negative. Fourth में x positive, y negative. yes or no? So this equation can be divided into 4 parts. This equation can be divided into 4 parts. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्वाड्रेंट 1 में x एंड y दोनों पॉजिटिव है ना? yes or no? Yes, sir. सो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? mod x के प्लेस में x आ जाएगा, mod y के प्लेस में y आ जाएगा, ax plus by plus c equal to 0. yes or no? Yes, sir. सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है. इसका मतलब मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा. ऐसा नो? Yes, sir. मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है. सो मेरा इक्वेशन होगा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ओके. क्लियर? Yes, sir. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, सो ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. क्लियर? सो एक एक क्वाड्रेंट में एक एक लाइन है.
So if you draw this line, the graph will look something like this. अब मैं जो दिखा रहा हूँ, the graph will look something like this. देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर if I draw this line, what are the intercepts? Minus c by a and minus c by b, yes or no? क्लियर और Yes, sir. Yes, sir. सो ये वाला पॉइंट जो है माइनस सी बाई ए, ये वाला पॉइंट जो है माइनस सी बाई बी. एक्चुअली इफ यू ड्रॉ दिस कंप्लीट लाइन, ये तो पूरा लाइन आएगा, यू गेट द कंप्लीट लाइन, बट दिस लाइन इज वैलिड ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो? सो सिर्फ यहां से यहां तक लाइन आएगा. क्लियर? सिमिलरली इसका इंटरसेप्ट क्या है इस बार? प्लस सी बाई ए एंड माइनस सी बाई बी, यस और नो? सो अभी भी माइनस सी बाई बी है, बट दिस इज प्लस सी बाई ए. ओके, सो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला लाइन आएगा. थर्ड क्वाड्रेंट का इंटरसेप्ट क्या है? सी बाई ए एंड सी बाई बी, यस और नो? सो सी बाई ए तो है, दूसरा सी बाई बी है, सो ये वाला पॉइंट लाइन आएगा. क्लियर? एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला लाइन आएगा. क्लियर? समझ में आ रहे? Yes, sir. सो व्हाट इज द फिगर दैट यू आर गेटिंग इफेक्टिवली? इस फिगर को आप कुछ नाम देना है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फिगर? रोम्बस होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि सिमेट्री है ना. मैं स्क्वायर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये एंगल्स 45 45 ऐसा जरूरत नहीं है, बट दिस इज अ रोम्बस. ओके, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर? सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है ना. सो व्हाट इज द फर्स्ट डायगोनल? 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ सी बाई ए बोल दो, मतलब Yes, taking out sir. the signs into consideration, into what is the next diagonal? 2 times mod of c by b. Okay, so 2 cancel किया तो 2c square by modulus of ab. Okay, that is the answer. Clear or not? अगले क्वेश्चन में जा सकता हूं? Can I go to the next question? Yes, sir. Yes, sir. वेट करना है क्या? अगर नोट किया तो बोलिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah. देखिए इस बार, if the diagonals of the quadrilateral formed by the lines L1x plus M1y plus N1 is equal to 0, L2x plus M2y plus N1 is equal to 0, L1x plus M1y plus N1 dash is equal to 0, L2x plus M2y plus N1 dash is equal to 0. If the quadrilateral formed by these 4 lines is such that the diagonals are perpendicular to each other. देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में 2 पैरेलल लाइंस एक डायरेक्शन का है, 2 पैरेलल लाइंस दूसरा डायरेक्शन का है, yes or no? These 2 are parallel lines, these 2 are parallel lines, yes or no? Yes?
So what will be the nature of the figure formed by these 4 lines? सुनाई दे रहा है सबको? रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कोई? ये चारों लाइन से Yes, sir. जो फिगर बनेगा, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका नेचर क्या होगा? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट फिगर? सर अपोजिट साइड पैरेलल होगा। हाँ, अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसका मतलब उसका क्या बोलते हैं हम? दैट विल बी ए पैरेललोग्राम, ऐसा नो? सो मिनिमम पैरेललोग्राम तो होना चाहिए, ऐसा नो? बट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड ऑफ यू टू प्रूव? क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव करना है कि जो भी डायगोनल्स फॉर्म होगा इस पैरेललोग्राम का, वो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, सर नो? सो एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स परपेंडिकुलर अगर हो गया, तब व्हाट शुड बी द कंडीशन? देखिए, एक पैरेललोग्राम है आपके पास, यूजुअली पैरेललोग्राम का डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर होने का जरूरत नहीं ना। So when will the diagonals of a parallelogram be perpendicular to each other? If the parallelogram becomes a rhombus. if the parallelogram becomes a rhombus, yes or no? है ना, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स परपेंडिकुलर किया तो वो rhombus बन जाएगा, सही है कि नहीं? Yes sir. So अगर ये चारों लाइंस जो हैं, जो 4 लाइंस यहाँ दिख रहे हैं, ये चारों लाइंस एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, वो तो ऑब्वियस है। इफ दे हैव टू फॉर्म ए rhombus, देन व्हाट शुड बी द कंडीशन? कंडीशन क्या होगा? कौन सा कंडीशन फॉलो किया तो ये rhombus भी बनेगा? Is there some extra condition which these lines have to satisfy so that it becomes a rhombus? Any suggestions? मतलब जिसको यूज करके मैं इक्वेशंस क्रिएट कर सकता हूँ या कुछ एक्सप्रेशंस लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे जाने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस लिखना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अगर ये चारों लाइंस अगर rhombus फॉर्म कर रहा है तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। सो एनी सजेशंस? एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम अगर rhombus बन गया, तब is there any physical condition which can be translated into equations? कोई बोल सकते हैं? हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। Yes sir. कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं बड़ी, किसी को आइडिया नहीं आ रहे? हिंट इज, व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस? जैसे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, अगर ऐसा लंबा पैरेललोग्राम है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, वो दोनों अलग अलग होता है ना, ऐसा नो? अगर ये rhombus बनना है, ये छोटा साइड जो है ये थोड़ा सा यहाँ तक आना पड़ेगा ना, सच दैट ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना, ऐसा नो? बिकॉज rhombus इज ए सिमेट्रिक फिगर, ऐसा नो? Yes sir. So what is a simple condition? If the diagonals have to be perpendicular, the figure should be a rhombus. So if the figure should be a rhombus, then the distance between the parallel lines of opposite sides should be same. Yes or no? This is a condition by which I can write equation, क्योंकि मुझे distance between parallel lines का formula तो पता है ना? Yes or no? So what is the condition? ये दोनों के बीच में perpendicular distance कितना है? n1 minus n1 dash by root of l1 square plus m1 square, ऐसा no?
should be same as again n1 minus n1 dash का mod divided by root of L2 square plus M2 square. यही है ना कंडीशन रोम्बस के लिए? yes or no? Yes, sir. तो ये दोनों सेम होना चाहिए. ये और ये तो कैंसिल हो रहा है ना, दोनों तो न्यूमरेटर्स तो सेम है. This implies the denominators have to be same. So L1 square plus M1 square should be equal to L2 square plus M2 square. Yes or no? So what is the answer? जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका आंसर क्या है? Zero. जीरो है ना. L1 square minus L2 square plus M1 square minus M2 square is equal to कितना है? जीरो हो गया. yes or no? ओके. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. सर थोड़ा सा रुकिए. सर कॉपी कर रहे हैं. कर लीजिए. सर बोलिए बेटा. सर हेजी आ रहा है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. यहाँ तो क्लियर है बेटा, शायद देख लीजिए, कुछ देर में ठीक हो जाएगा. सर कॉपी. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ. देखिए, if the lines x plus ay plus a, bx plus y plus b, cx plus cy plus 1 equal to 0 equal to 0 equal to 0 are concurrent, then find the value of this expression. Okay, so what is algorithm? क्या 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 करना पड़ेगा, कुछ बोल सकते हैं? So ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है. So what should you, how should you go forward? Any suggestions? Any suggestions? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, कोई बात ही नहीं कर रहे. सर डिटर्मिनेंट जीरो. हाँ, डिटर्मिनेंट जीरो है ना. ऐसा ना. सो 1 a b 1 b c 1 शुड बी इक्वल टू 0. सो मोस्टली मेरा गेस ये है कि इसको एक्सपैंड करने में, व्हेन यू एक्सपैंड दिस यू गोइंग टू गेट सम एक्सप्रेशन व्हिच इज रिलेटेड टू दिस. ऐसा ना. So which implies Yes, sir. 1 times 1 minus bc minus a times b minus bc plus a times bc minus c is equal to 0. So 1 minus bc minus ab plus abc plus abc minus ac equal to 0. So शायद हो गया होगा. Can you say this? So 1 plus 2abc minus ab minus bc minus ca is equal to 0. So what is the answer? 2abc minus ab minus bc minus ca equal to -1 होना चाहिए ना. yes or no? यस सर. यस सर. इजी है, हो गया ये क्वेश्चन तो.
हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। If the centroid of a triangle formed by the points 0 0 cos theta sin theta minus cos theta lies on the line y is equal to 2x, write the value of tan theta. ठीक है, y is equal to 2x देखने में ऐसा होगा, passing through origin and slope is equal to 2. बोल रहा है कि 0,0 एक पॉइंट है विच इज ऑफ द फॉर्म cos थीटा कमा sin थीटा, एंड एक और पॉइंट है विच इज ऑफ द फॉर्म sin थीटा कमा माइनस cos थीटा. इफ दीस सॉरी ये नहीं है ना, मैं गलत कर रहा हूं. क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन क्या दिया? एक ट्रायंगल है जिसका ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं. ओके, you have a triangle whose 3 coordinates, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक कोऑर्डिनेट 0,0, एक कोऑर्डिनेट cos थीटा कमा sin थीटा, एक कोऑर्डिनेट sin थीटा कमा माइनस cos थीटा. ये तीनों का सेंट्रॉइड जो है वो y इज इक्वल टू 2x के लाइन के ऊपर है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड बोल सकते हैं इसका. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड? x1 plus x2 plus x3/3 y1 plus y2 plus y3/3. yes or no? So 0 plus cos theta plus sin theta by 3, 0 plus sin theta minus cos theta by 3. yes or no? यस सर। इसका मतलब है sin प्लस cos by 3, थीटा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, s minus c by 3. So this point has to lie on y is equal to 2x. yes or no? y is equal to 2x में होना चाहिए. So satisfy कराइए. s minus c by 3 is equal to 2 times s plus c by 3. yes or no? So 3 cancel हो गया. So s minus c is equal to 2s plus 2c. 3c is equal to minus s. s by c is equal to minus 3. s by c को ही हम क्या बोलते हैं? tan theta है ना? yes or no? So tan theta is equal to minus 3 is the answer. Easy है क्वेश्चन? यस सर। देखिए इसमें भी अगेन बेसिक एल्गोरिथम इज सिंपल. एक सेंट्रॉइड निकाल दिया, सेंट्रॉइड को y इक्वल 2x पे पुट करके वी गॉट द सिंप्लीफिकेशन एंड वी गॉट द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, show that the straight lines given by 2 plus k into x 1 plus k into y is equal to 5 plus 7k for different values of k pass through a fixed point. देखिए एक जनरल लाइन दिया जिसमें k is a parameter. So you are asked to show that whatever be the value of k, this line always passes through a fixed point. एक क्वेश्चन देख के आप गेस कर लीजिए अपना स्ट्रेट लाइंस वाला थ्योरी में कौन सा कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो सकता है. कैन यू गेस फ्रॉम विच टॉपिक दिस क्वेश्चन इज ऑन? रफ गेस कर सकते हैं? एनीबॉडी? स्ट्रेट लाइंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है ना जो ऑलरेडी आपको याद हुआ होगा. Concurrent lines. हाँ, Concurrent lines. कॉन्ग्रुएंट लाइंस. क्या बोल रहे हैं? Concurrent. कॉन्करेंट लाइंस. ओके, हो सकते हैं, ठीक है. और कोई गेसेस? फैमिली ऑफ लाइंस। हाँ, यस, फैमिली ऑफ लाइंस जो गेस किया था. सो डू यू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस क्वेश्चन? देखिए 2 plus k into x
प्लस 1 प्लस के इंटू वाई माइनस 5 माइनस 7 के इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, जो गिवन लाइन को। सो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ग्रुपिंग करके राइट इट लाइक दिस, 2x प्लस वाई माइनस 5, जो टर्म्स which are independent of k, the terms which are independent of k, and plus kx plus ky minus 7k equal to 0 लिख सकता हूं। I'm separating Yes. the terms which are independent of k and dependent on k. So इसको मैं which implies 2x plus y minus 5 plus k times x plus y minus 7 is equal to 0 बोल सकता हूं। So can I transform the given equation into this? इस फॉर्म में आपको कुछ आइडिया नहीं आया, बट वंस यू सी दिस फॉर्म, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? दिस लुक्स लाइक L1 plus some constant times L2 equal to 0, yes or no? Yes, sir. So what does L1 plus lambda L2 or k L2 equal to 0 represent? This represents a line passing through what? Passing through the point of intersection. Yes, point of intersection of 2x plus y minus 5 is equal to 0 and x plus y minus 7 is equal to 0. So दोनों का point of intersection से हर बार पास होगा. That means we have shown the first proposition, show that the straight lines always pass through fixed point. So वो fixed point से जाना पड़ेगा. And what is that fixed point? That is nothing but the point of intersection of these two lines. निकाल सकते हैं जल्दी? ट्राई कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए. -2, 9. -2, 9. 9. बाकी लोग सबको वही आया? Yes, sir. Clear? So the required point is -2, 9. Clear? So आगे जा सकता हूं? So always passing through a fixed point. जो भी questions में ये terminology है, mostly all those questions will be based on the concept of family of lines. Okay? Next question देखिए. Find the equation of the straight line drawn through the points of intersection of x plus y is equal to 4 and 2x minus 3y is equal to 1, perpendicular to the line cutting off intercepts 5 and 6 on axis. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ठीक है लंबा कर दिया. सो फर्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस. कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? Family of lines. फैमिली ऑफ लाइंस. फर्स्ट पार्ट जो है x प्लस वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 जैसा होना चाहिए. एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस और नो? And this line should be what? This line should be perpendicular to the line which cuts off intercepts 5 and 6 on axis. ये वाला कौन सा लाइन है? This is nothing but x by 5 plus y by 6 is equal to 1, yes or no? Line cutting off intercepts 5 and 6 on axis is this, yes or no? इसका मतलब 6x plus 5y is equal to 30. Okay? And इसका slope कितना है? What is the slope of this? -6/5. Clear है? अब मेरा required line जो है
my required line should be what? Should be perpendicular to this line, yes or no? इसका मतलब अगर इसका स्लोप -6/5 है तो मेरा लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? 5/6. So this is the condition which I need to apply to find my lambda. So मेरा लाइन क्या हो जाएगा? x के साथ 1 + 2 लैम्डा, y के साथ 1 - 3 लैम्डा, माइनस ऑफ 4 + लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 4 + लैम्डा इज इक्वल टू 0. इसका स्लोप है माइनस ऑफ 1 + 2 लैम्डा बाय 1 - 3 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 5/6. एलसीएम लिया तो -6 - 12 लैम्डा इज इक्वल टू 5 - 15 लैम्डा. सो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 11. सो लैम्डा इज इक्वल टू 11/3. ओके, क्लियर है? नंबर्स क्लियर है? यस और नो? समझ में आ रहे? Yes, sir. So again you don't need to deal with fractions. लैम्डा 11/3 का मतलब यहाँ लैम्डा जो है 11/3 हो जाएगा. सो दैट इज नथिंग बट 3 टाइम्स लाइन 1 + 11 टाइम्स लाइन 2 इक्वल टू 0. एलसीएम लेने के बाद फर्स्ट लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड लाइन को 11 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट लाइन इज ax + by + c equal to 0. The second line is lx + my + n is equal to 0. Intersect at a point P and make an angle theta with each other. Find the equation of the line which is different from L2, which passes through P and makes the same angle with L1. एक लाइन है, दूसरा लाइन है. ओके, दिस इज L1, दिस इज L2, और L1 एंड L2 के बीच में एंगल कितना है? थीटा. ओके, यहां तक फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया? This L1 and L2 are meeting at a point P and making an angle of theta with each other. Clear है फर्स्ट सेंटेंस? Yes or no? Yes. अब क्या फाइंड करना है? What should you find? You have to find an equation of a line L which is different from L2, which passes through P and makes the same angle with L1. L1 से एग्जैक्टली थीटा ही एंगल बनाना है, बट L2 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ऐसा कुछ होगा शायद. ऐसा नो, ये भी थीटा, यही लाइन चाहिए ना आपको. बेसिकली L1 एंड L2 के बीच में एंगल थीटा है. एक और लाइन फाइंड करना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा एंड it should make the same angle theta with L2. Clear है? L1. क्वेश्चन कितने लोग को समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? ओके, गुड. सो Yes, जिसको क्वेश्चन sir. समझ में आया, Yes, sir. सो कैन यू थिंक ऑफ द एल्गोरिथम. क्या करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? What can be done to solve this question?
क्योंकि इस बार दिक्कत यह है कि नंबर्स नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, ऐसा नो। सो ये लाइन जो है, दिस लाइन इज L1 इज ax plus by plus c is equal to 0. This line is Lx plus my plus n is equal to 0. So ये लाइन चाहिए आपको. How can you do this? Any ideas? और L1 और L2 के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे. L1 and दोनों L2 का के बीच स्लोप में पता है ना, L1 and एंगल L2 फाइंड कर लेंगे. L1 and L2 के बीच में एंगल फाइंड करेंगे. यस सर. ओके, इससे फायदा क्या होगा? इसके फाइंड करके इसके बाद वो भी समथिंग इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा, 180 माइनस 2 थीटा ऐसा कुछ आएगा. यस सर. इसके बाद क्या कर सकते हैं, मतलब यू हैव टू फाइनली गेट टू दिस लाइन. ये आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है. कैन यू सी दिस? लंबा क्वेश्चन है ये. सो मान लीजिए इस लाइन का स्लोप हम m मानेंगे. ओके, लेट अस एज्यूम दैट द स्लोप इज m. ओके, सो इसका स्लोप कितना है? माइनस एल बाई एम. इसका स्लोप माइनस ए बाई बी. ऐसा नो? अगर लाइंस का स्लोप पता है तो बीच में एंगल तो निकाल सकता हूं ना मैं. व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एल बाई एम प्लस ए बाई बी बाई 1 माइनस एल ए बाई बी एम. ऐसा नो? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2. सही है क्या नहीं? Yes, sir. एंड इस तरफ भी tan थीटा वही होना चाहिए ना. ध्यान दे दीजिए. सो यहाँ tan थीटा जो है m प्लस ए बाई बी बाई 1 माइनस क्या होगा? m a बाई b. m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2. m2 माइनस यहाँ प्लस होगा ना शायद. सॉरी, क्लियर है क्या नहीं? अब ध्यान दे दीजिए, अगर ये दोनों को इक्वेट करिएगा, ये दोनों की इक्वेट किया तो m का वैल्यू माइनस एल बाई एम आ जाएगा. थोड़ा सा वेट कर लीजिए. ये m एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी m है ना, कंफ्यूजन आ जाएगा ना. ऐसा नो? ऑलरेडी लाइन के इक्वेशन में m है, वो m और ये m थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. सो लेट अस टेक द स्लोप एज, सजेस्ट एनी अदर नंबर, एनी अदर लेटर. हाँ, k यूज करेंगे. ओके, लेट अस टेक दिस नंबर एज k. सो यहाँ आप k यूज करेंगे. ओके, सो m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2. ओके, याद रख लीजिए हम जैसा थ्योरी में किए हैं, दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, उसमें से ये भी माइनस कर सकता है ना. यू कैन सब्ट्रैक्ट इन एनी ऑर्डर दैट वी वांट. यस सर. ध्यान दे दीजिए, यहाँ ये दोनों को इक्वेट किया तो k का वैल्यू माइनस एल बाई एम का बराबर आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं ना. इफ दीज टू हैव टू बी इक्वल, ऑब्वियसली k शुड बी इक्वल टू माइनस एल बाई एम. वापस यही लाइन आ जाएगा. हमको कुछ और लाइन चाहिए ना. सो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? उल्टा करते हैं, m2 माइनस m1 को उल्टा करता हूँ. समझ में आ रहे? माइनस ए बाई बी माइनस के बाई 1 माइनस के ए बाई बी. इसको मैं माइनस एल बाई एम प्लस ए बाई बी बाई 1 प्लस एल ए बाई बी एम से इक्वेट करता हूँ. क्लियर है? यस और नो?
So now if I solve ये इक्वेशन से कौन सा मतलब कौन से नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे? विच नंबर शुड आई फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन से क्या फाइंड करना है मुझे? के फाइंड करना है ना? के सो फाइंड करेंगे. सो एलसीएम लिया तो माइनस ए माइनस बी के बाय बी माइनस के ए इज इक्वल टू माइनस बी एल प्लस ए एम बाय बी एम प्लस ए एल. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं करूँगा. सो क्या आएगा? माइनस ए के साथ बी एम प्लस ए एल आएगा, माइनस बी के साथ भी बी एम प्लस ए एल इज इक्वल टू बी के साथ ए एम माइनस बी एल, ओके, माइनस के ए के साथ ए एम माइनस बी एल. ओके, सो थियरेटिकली इफ यू सॉल्व दिस के तो आ जाएगा ना, इतना इजी नहीं आएगा, बट यू गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ के in terms of A, B, C and LMN. yes or no? कोई मुझे K निकाल के बोल सकते हैं? Can someone find me the value of K? करके देखिए. काम करेंगे हम, ये अगला क्लास में आगे लेके जाएंगे. ओके, सो आपका नेक्स्ट मंडे टेस्ट का सिलेबस जो है वो क्या होगा? मोस्टली सर्कल्स होगा. ओके, ओके सर. so यहाँ से k निकाल दीजिए, एंड इसके बाद क्या करना है? सो वंस यू गेट दिस k, इसके बाद एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना आपको. सो स्लोप आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो यू गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ब्लॉक 2 समझ में आ रहे? मतलब ब्लॉक 2 भी आपका लंबा होगा, क्योंकि दोनों जनरल लाइंस है ना, जनरल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. क्लियर? यस सर. Yes, sir. ठीक है, आई विल वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका पेशेंस थोड़ा सा बढ़ेगा. सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, Thank you, sir. थैंक यू बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू सर.